हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूले, दैट मीन्स हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला बाय नोइंग इट्स वैलेंसी और चार्ज। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएं, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जब भी आपको नया वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? तो सबसे पहले केमिकल फार्मूले पे ही बात करें। केमिकल फार्मूला क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कोई कंपाउंड है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज केमिकल फार्मूला। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसके कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कितने कितने एटम्स हैं, ठीक है, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज केमिकल फार्मूला। और इसमें हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, हमें एक वैलेंसी के बारे में जानना है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर भी कह सकते हैं इसको, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मेन कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी जो है किसी भी एलिमेंट की, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर कैटाइंस हैं पॉजिटिव आइन, इधर एनाइंस हैं नेगेटिव आइन, और उनकी वैलेंसीज और चार्जेस लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम 1, पोटेशियम 1, सिल्वर 1, कॉपर 1, ये 1 वाले हैं। फिर मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, जिंक 2, आयरन 2, कॉपर 2, कॉपर की दोनों वैलेंसीज होती हैं +1 और +2, एल्यूमिनियम 3, और आयरन भी आपके दोनों वैलेंसीज होती हैं इसमें, दो, 2b और 3b। और हाइड्रोजन जो है +1 भी और -b भी, हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन आयन है ये पर, और ये आपका हाइड्राइड आयन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में एग्जिस्ट करता है। वैलेंसी जो है उसका कोई सिंबल, मतलब प्लस माइनस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जानने के बाद हम फार्मूला लिखने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया केमिकल फार्मूला क्या है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, एंड वैलेंसी इज कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। अब हम जैसे जैसे फार्मूला, केमिकल फार्मूला बनाएंगे, उसके साथ साथ ही आप रूल भी समझते चले जाएंगे। जैसे इसमें एक तो चीज ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी कैटाइन जो होते हैं, वो सबसे पहले लिखे जाएंगे जब कोई केमिकल फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद एनाइन लिखा जाएगा हमेशा। और ऐसे ही कोई मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तब भी हमेशा मेटल पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल बाद में लिखा जाएगा। नाम भी आएगा तो उसमें भी सबसे पहले जो मेटल पार्ट है उसका नाम आएगा, बाद में जो एनाइन है, नेगेटिव जो आपका चार्ज वाला कंपाउंड है, उसका नाम आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने, ठीक है। और इसके अलावा जो कंपाउंड होता है उसका एज ए होल चार्ज हमेशा 0 रहता है, यानी जितने आपके पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। और अगर शेयरिंग हो रही है तब भी वो शेयरिंग भी आपकी इक्वल होगी, कि जितने ये एलिमेंट एटम शेयर कर रहा है उसी हिसाब से वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बनाता है। सबसे पहले हम जैसे 1 वाले हैं इनके बारे में बात करें, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट लिखें, जैसे यहाँ हमने लिखा सोडियम पॉजिटिव, चलो चार्ज के साथ यहाँ लिख दें। यहाँ पर क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्राइड ही लिख लो आप, हाइड्रोजन नेगेटिव। फिर इसके बाद इनका चार्ज लिख दें हम, चार्ज या वैलेंसी जो है यहाँ पर +1 -1, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है, वैलेंसी और चार्ज जो है वो एक्सचेंज कर देना है। तो आपका जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा, केमिकल फार्मूला सोडियम 1
1 लिखा नहीं जाता। ऐसे ही हाइड्राइड भी Ap1, दैट मीन्स क्या हो गया, NaH। ठीक है, तो ये आपका सोडियम हाइड्राइड है। अब यहाँ पर मेटल के साथ जो है हाइड्रोजन क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स बनाता है। तो इसमें आपका जो हाइड्रोजन है इसकी नेगेटिव जो है ये क्योंकि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगी पॉजिटिव वाला पहले लिखना है और नेगेटिव वाला बाद में लिखना है। और ऐसे भी देख लें, मेटल पहले है, नॉन मेटल बाद में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, जो H माइनस है वो क्या है, हाइड्राइड आयन है। ठीक है, तो ये नाम हो गया सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ऐसे ही जब भी आप नेगेटिव आयन्स है इनका नाम देखें, क्लोरीन Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन, सल्फाइड, नाइट्राइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं हम इसको, ये कार्बोनेट आयन है, ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइट आयन है, और ये सल्फाइड आयन है, सल्फेट। ये क्या है आपका, सल्फाइट है और ये सल्फेट आयन। ठीक है, और ये सल्फाइड है, S2 माइनस इज सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। ठीक, एक फॉस्फेट और होता है PO4 3 नेगेटिव, तो उसमें हम अगर लिखना, जगह थोड़ी कम बच गई इधर, हाइड्रोजन का हम लिख चुके हैं, इसकी जगह लिख देता हूं मैं PO4 3 माइनस, तो इसका भी आपका जो वैलेंसी है चार्ज है 3। ठीक, तो इसी तरह हम कोई और जो फर्स्ट 1 वैलेंसी वाले इनके 2 के साथ लिखें अगर हम, है ना, तो यहाँ हम ले लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं। ठीक, ये मैं आपको बार बार इसी जगह पे लिखता रहे ताकि अपना समय बचे। यहाँ पर जो है चार्ज या वैलेंसी, ठीक, तो हमने लिया, हमने एलिमेंट यहाँ पर पोटेशियम, और यहाँ हमने ले लिया ऑक्सीजन, पोटेशियम O2 नेगेटिव, चार्ज कितना, यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, एक्सचेंज कर दो, तो केमिकल फार्मूला क्या हो गया, ये 2 यहाँ लिखेंगे, K2O1। ठीक है, यहाँ आप चार्ज नहीं लिखेंगे, जो कंपाउंड बनेगा अब, यानी कि जो है ऑक्सीजन का एक एटम और पोटेशियम के जो है 2 एटम कंबाइन करके जो इसका चार्ज अगर देखें तो आप क्या होगा, +1 +1 2 हो गया, और ये एक एटम ऑक्सीजन का तो -2 हो गया, तो ओवरऑल 0 है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसी तरह अपन 2 वाले और फर्स्ट वालों की बात कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर मैग्नीशियम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा एलिमेंट है मैग्नीशियम, और इधर आपका एलिमेंट है कोई भी ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी, क्लोराइड, ज्यादातर क्लोराइड पसंद करते हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि हम MgCl2 मैक्सिमम जो है पढ़ते हैं, ये ले लें। चार्ज क्या है, +2 -1, एक्सचेंज लिख दें, मैग्नीशियम 1 और ब्रोमीन 2, MgBr2। चार्ज की बात करें तो एक मैग्नीशियम का +2 और 2 ब्रोमाइड आयन है, उसका हो जाएगा -2, तो ओवरऑल हो गया 0। नाम क्या हो गया इसका, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो अपने 2 वालों का 1 के साथ हो गया। ठीक, तो ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट अब 2 है उनको भी ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर जिंक लिया है, एलिमेंट यहाँ जिंक ले लेते हैं, जिंक डाइपॉजिटिव, और अब इधर 2 वाला ही कोई और ले लेते हैं, सपोज ऑक्सीजन ही लिया हमने, O2 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो चार्ज है +2 और -2, एक्सचेंज करें, तो क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, तो दोनों का अगर बैलेंस, सबसे सिंपलेस्ट जो होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करे, तो जिंक और ऑक्सीजन एक एक होंगे तो भी वो अपने जो मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन, जो आयनिक कंपाउंड है वो बना देंगे, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो इस तरह अगर ऐसा हो सिंपल, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो है उसको कर लें, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड, नाम क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह जब वैलेंसीज या चार्ज दोनों का सेम हो तो फिर आप उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर लें। अगर ये 3:3 होता तो भी 1:1 होता, 4:4 होता तो भी 1:1 होता। ठीक है, जो भी चार्जेस होगा उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम, फर्स्ट और थर्ड का देख लें। यहां पर हम मान लीजिए ले लेते हैं पोटेशियम या सोडियम लेते हैं, सोडियम प्लस, और यहां पर ले लेते हैं हम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम का यहां चार्ज हो गया +1, यहां हो गया -3। ठीक है, क्या बन गया ये Na3 और N1, इसके आगे 1 लगेगा और ये आगे 3 लग जाएगा। क्या बन गया ये सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, यानी 3 सोडियम एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन का जो एटम है एक, वो तीनों के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और ये सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा Na3N। तो यानी हमने 1 1 का बना लिया, 1 2 का बना लिया, 1 3 का भी बना लिया। ठीक है, और अब क्या करें हम, कुछ जो पॉली एटॉमिक आयन है, यहां पर हम सिंगल सिंगल ही दिख रहे थे, पॉली एटॉमिक जो आयन्स हैं यानी जिनके अंदर 1 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लें। तो यहाँ जैसे हम लोग ले लेते हैं, पहले 1 1 का लेते हैं पोटेशियम, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं OH। दोनों 1 1 है, +1 -1, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपका सिंपल 1 1 आ जाएगा और नाम क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH आयन जो होता है वो क्या होता है, स्पेस रखना है थोड़ा इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अब अपन ले लेते हैं जैसे कैल्शियम, और सेम अगर हम सिंगल 1 वाला ही लें अगर, तो यहाँ 2 और यहाँ -1। अब इस केस में क्या होगा, ये पॉली एटॉमिक आयन जब भी आएगा और उसमें मोर देन, अभी पिछले में क्या था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो OH जो है सिंगल ही था, पॉली एटॉमिक आयन जो है एक ही उसका। तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जैसे 2 होगा तो उसको हमें ब्रैकेट में बंद करना, तो दिस इज ऑल्सो रूल। ठीक है, और इसके बिना फिर कंपाउंड जो है वो आप देखेंगे कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि OH जो है पूरा OH-1, इस पे पूरे पॉली एटॉमिक आयन पे चार्ज -1 है OH पे, है ना, तो इसको होल ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना। अब ये चार्ज देखें +2 और ये -1 था, तो -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें -2 हो गया, यानी O हाइड्रोक्साइड आयन -2, कैल्शियम आयन +2, ओवरऑल 0 है। तो यह इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख देते कैल्शियम OH2, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये H जो है इसका ही 2 हुआ, O का नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए हम जब भी पॉली एटॉमिक आयन होगा और वो 1 से ज्यादा हो, है ना, 2 3 और नंबर हो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा, ताकि जो पूरा जो जितने एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं उसके अंदर, वो पूरे उससे मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक, तो ये भी आपको रूल साथ साथ, ऐसे हम लिखेंगे डिस्कस करेंगे तो रूल आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम कंपाउंड बनाने के साथ साथ रूल की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 के बना दिए हमने, इसके भी बना दिए। हम अगर 3 वाले के भी हाइड्रोक्साइड बनाए, मान लीजिए हमने लिया Fe3 पॉजिटिव और OH आयन ही लें 3 + -1। ठीक है, केमिकल फार्मूला आपका क्या हो गया, Fe1 और OH थ्राइस। क्या नाम हो गया इसका, हम वैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड है लेकिन हम आयरन ऑक्साइड लिख दें इसको, आयरन ऑक्साइड, जिसमें आयरन की वैलेंसी क्या है 3। तो इसको एक तरीका और भी होता है, हम इसको आयरन जब लिखते हैं तो इसमें हम रोमन में इसको जितनी वैलेंसी होती है उतना वाला लगा देते हैं। जैसे 2 वैलेंसी वाला अगर होता तो क्या लिख देते हैं हम इसको, आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्या लिख देते हैं, फेरिक। और जो +2 होता है Fe2+, वो होता है फेरस आइन, और Fe3+ होता है वो फेरिक आइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको एक तो आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड लिखा जा सकता है, या फिर लिख सकते हैं इसको फेरिक, अरे हाइड्रोक्साइड, दिस इज सॉरी, दिस इज हाइड्रोक्साइड, तो यू कैन राइट इट इज हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही इसको हम क्या कह सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कहें या आयरन
3 ब्रैकेट में लगा के रोमन में लिखा जाएगा 3, ऐसे नहीं कि 3 आप कैसे नंबर लिख दें, रोमन में लिखें और आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करें हम और आगे जो कंपाउंड्स हैं उनको भी हम ले लेते हैं। 1 वालों का 3, ये तो सब 2 वाले ही हैं, तो 2 वालों के साथ कर लें सर। मान लीजिए हमने कॉपर लिया है यहाँ पर, 1 वैलेंसी वाले लेते हैं। हाँ, कॉपर प्लस वाइन ले सकते हैं। हमने यहाँ से कार्बोनेट आयन उठाया, या बाइकार्बोनेट आयन में तो 1 ही है ना। कार्बोनेट आयन उठाया CO3 2 माइनस, यहाँ +1, यहाँ -2, तो ये क्या हो गया आपका कॉपर Cu3 और कॉपर कितना 2। ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया इसका कॉपर कार्बोनेट। इसको भी आप ऐसे लिख ले 1। एक तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर आप क्या कहें इसको, +2 अगर वैलेंसी रहेगी तो कॉपर सेकंड कार्बोनेट। ठीक, नेक्स्ट एक 3 वैलेंसी वाला उधर मल्टी ये भी है आपका पॉली एटॉमिक आयन, तो इसके साथ भी हम लिख लेते हैं। पॉजिटिव आयन में भी 3 है, इसके साथ भी हम बना लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम +3 और यहाँ पर ऑक्सीजन -2, है ना। चार्ज या वैलेंसी इनकी बात करें तो यहाँ पर 3 और 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया Al2O3, Al2O3, नाम क्या हो गया इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ऐसे ही अगर हाइड्रोक्साइड ले लें OH माइनस, तो +3 और -1, अगेन वैलेंसीज एक्सचेंज करें, Al1 है, OH प्राइस, क्या हो गया नाम इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी तरह आप और भी कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। सल्फेट ले लें SO4 2 माइनस, यहाँ पर -2, वैलेंसीज एक्सचेंज अगेन Al2 SO4 प्राइस, SO4 क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट नाम हो गया इसका एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, अगर फोस्फेट ले तो एक ये ट्राई एटॉमिक का भी साथ में बना देते हैं इसके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा Al2SO4 थ्राइस, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। एक फोस्फेट का भी ले लेते हैं PO4 3 माइनस, तो यहाँ पर दोनों ही 3 3 हैं, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो में ले लें तो 1 1, तो आपका क्या सिंबल हो जाए केमिकल फार्मूला AlPO4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम फोस्फेट, एल्यूमिनियम फोस्फेट। ठीक है, तो ये दोनों ट्राई एटॉमिक हो गए। तो इस तरह से आप सभी जो कंपाउंड्स हैं बहुत सारे, इनके वैलेंसीज के साथ क्रॉस में वैलेंसी लगाकर और इनको हम कर सकते हैं कि कंपाउंड कैसे केमिकल फार्मूला बनेगा और उसका नाम क्या होगा। तो सभी में आपने देखा कि हमने पॉजिटिव जो था यानी कैटाइन जो था, मेटल जो था, उसको पहले लिखा, उसका नाम भी पहले लिखा। ठीक है, और उधर जो एनाइन है या नेगेटिव आयन है उसको बाद में लिखा, उसका नाम भी बाद में, केमिकल फार्मूले में भी उसका पोजीशन जो है वो बाद में। तो इस तरह से आप केमिकल फार्मूले अच्छे से राइट कर सकते हैं। तो ये जो वैसे कंसेप्ट जो है ये क्लास 9th का है, ये टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ये आगे अभी जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको कई लोगों को केमिकल फार्मूले लिखने में और प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि वो लोग भी समझ सकें और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको 9th क्लास का एक फोल्डर बनाकर उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो 10th के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको देखें ताकि वो जो आप कोई भी केमिकल फार्मूला लिखें तो उसको समझ सकें। ठीक है,
तो आई थिंक आपको सभी को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कंसेप्ट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही आपके नया वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखें और फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन।